आज आपको मैं लेंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने दो लेंस लिए हुए हैं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। तो इन दो लेंसों में क्या है, इसमें दो लेंस बनता कैसा है, दो अपवर्तक पृष्ठ लिए आते हैं। जैसे एक पृष्ठ ये हो गया इधर वाला और एक हो गया इधर वाला। इन दोनों पृष्ठों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो अब ये दोनों पृष्ठ क्या हैं, वक्रीय हैं। तो दो वक्रीय अपवर्तक पृष्ठों को आपस में जोड़कर बना समांग और पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्रीय हैं। जैसे यहाँ भी, इसमें भी ये भी वक्रीय है और ये भी वक्रीय है, थोड़ा अंदर की ओर दबा हुआ है। पर ये जरूरी नहीं है कि लेंस में क्या हो, दोनों पृष्ठ वक्रीय हों। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये पृष्ठ वक्रीय हो और ये दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो। लेंस में एक पृष्ठ वक्रीय और एक पृष्ठ समतल भी होता है। ठीक है, तो लेंस की परिभाषा है कि दो वक्रीय अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांग और पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। या ये कह सकते हैं आप, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस में एक पृष्ठ वक्रीय और एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है। ठीक है, अब जो वक्रीय पृष्ठ है ये गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और परवलयाकार भी हो सकता है। वक्रीय पृष्ठ बेलनाकार, गोलाकार या गोलीय या परवलयाकार हो सकता है। अब लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस भी कई प्रकार के हैं। उत्तल लेंस में क्या होगा, ऐसे लेंस जो किनारों पर पतले होंगे और बीच में उभरे हुए होंगे। जैसे ये लेंस है, ये आप देख रहे किनारों पर थोड़ा पतला है। ये लेंस आपने देखा भी होगा 9th 10th क्लास में। और ये बीच में क्या है, उभरा हुआ है। तो ऐसे लेंस जो किनारों पर क्या हों, जैसे यहाँ किनारों पर ये पतले होंगे और बीच में उभरे हुए होंगे, ऐसे लेंस उत्तल लेंस होते हैं। ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। और ये लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। इनके तीन प्रकार कौन कौन है, उत्तल लेंस तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। तो उभयोत्तल लेंस का मतलब क्या है, उभय माने दो, माने ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों वक्रीय पृष्ठ उत्तल होंगे। जैसे ये वाला लेंस, यानी ये वाला लेंस है, इसका ये पृष्ठ भी वक्रीय है, ये पृष्ठ भी उत्तल है। उत्तल लेंस पृष्ठ में क्या होगा, जो ये बीच का पृष्ठ उभरा हुआ होगा बाहर की ओर, और ये वाला पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में किनारे क्या हैं, ये पतले हैं या नुकीले हैं, और बीच का भाग क्या होगा, मोटा होगा। तो जो उभय उत्तल लेंस होगा या उभयोत्तल लेंस होगा, उसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, वक्रीय होंगे। ठीक है, दूसरा जो लेंस है, जो हमारी लैब में जो लेंस रहता है उत्तल लेंस, वो वास्तव में कौन सा लेंस है, वो उभयोत्तल लेंस है। वो यही वाला लेंस होता है। दूसरा जो लेंस है उत्तल लेंस, वो है समतलोत्तल लेंस, यानी समतल और उत्तल लेंस। अर्थात इस उत्तल लेंस में एक पृष्ठ उत्तल होगा तो दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल कांच की प्लेट का बना होगा। तो ऐसा उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे हम कहते हैं समतल उत्तल लेंस या समतलोत्तल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा जो उत्तल लेंस है वो है अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल मतलब अवतल धन उत्तल लेंस। तो अवतलोत्तल लेंस में एक पृष्ठ अवतल होगा, अवतल पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, इसका बीच का भाग अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ठीक है, उत्तल पृष्ठ अवतल पृष्ठ की विशेषता क्या होती है, जो उत्तल पृष्ठ होगा वो उसका बीच का भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, और जो अवतल पृष्ठ होगा, अवतल पृष्ठ का बीच का भाग अंदर की ओर दबा हुआ होगा और उत्तल पृष्ठ का बीच का भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तल लेंस का तीसरा प्रकार अवतलोत्तल लेंस, यानी अवतल उत्तल लेंस। इसका ये वाला बाईं तरफ से देखेंगे तो ये वाला भाग अवतल पृष्ठ है और ये वाला भाग उत्तल पृष्ठ है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के जो लेंस हैं अवतल लेंस। ठीक है, जिस प्रकार से उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के थे, उसी प्रकार से अवतल लेंस भी तीन प्रकार के हैं। अवतल लेंस की विशेषता है कि इनका जो बीच का भाग होता है वो दबा हुआ होता है, पतला होता है, किनारे का भाग
मोटा होता है। जैसे ये है, ये किनारे का भाग मोटा होगा, अब बीच का भाग क्या होगा, थोड़ा पतला होगा, दबा हुआ होगा। तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में बीच का भाग दबा हुआ और किनारों का भाग मोटा होता है। ठीक है। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के हैं। पहला जो अवतल लेंस है वो है उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस का मतलब है, उभय माने 2, यानी जिसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, अवतल होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला पृष्ठ भी अवतल है, अंदर की ओर दबा हुआ है ये भाग, बीच का भाग, और ये वाला पृष्ठ भी अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इस अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल हैं, अवतल पृष्ठ हैं। ये 2 अवतल पृष्ठों को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसको उभयावतल लेंस या उभय अवतल लेंस कहते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा जो अवतल लेंस है वो है समतल अवतल लेंस। समतलोवतल लेंस भी कहते हैं इसको, समतलोवतल लेंस संधि करने पे। और अगर अलग अलग भी लिखते हैं आप तो समतल अवतल लेंस। इस अवतल लेंस में जो पहला पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ ये समतल कांच का बना होगा, समतल कांच की प्लेट का, दूसरा पृष्ठ अवतल पृष्ठ का बना होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है समतल अवतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तीसरा जो अवतल लेंस है वो है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस में एक पृष्ठ उत्तल होगा, देखिए बीच का भाग उभरा हुआ है, उत्तल पृष्ठ की विशेषता ये। और ये वाला जो दूसरा पृष्ठ है ये बाहर से देखने पे अंदर की ओर दबा हुआ है, ये अवतल पृष्ठ की विशेषता है। तो उत्तलावतल लेंस मतलब ऐसा अवतल लेंस जिसमें एक पृष्ठ उत्तल होगा, दूसरा अवतल होगा, उत्तल अवतल लेंस भी कहते हैं इसको। तो ऐसा अवतल लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। इनको नाम देने में बाईं तरफ से आप नाम देंगे, उत्तल है ये अवतल है तो उत्तलोवतल लेंस, ये समतल है बाईं तरफ से ये अवतल है तो समतलोवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। इसके दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो ये हो गया उभयोवतल लेंस या उभय अवतल लेंस। और यही लेंस जो है हमारे यहाँ लैब में रहता है, इसको हम इसी से हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, इसको हम सामान्यतः अवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसके बाद ये हमने देख लिया कि ये 2 उत्तल, एक अवतल लेंस हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया, दोनों के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। इसके बाद अब मैं आपको उत्तल लेंस की अभिसारी और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया बता रहा हूँ। उत्तल लेंस की अभिसारी और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। तो पहले अभिसारी का मतलब क्या हुआ? अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। अभिसारी माने एक बिंदु पर मिलाना। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया बता रहा हूँ। जो उत्तल लेंस होता है ये अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलाता है, किसी एक बिंदु की ओर मिलाने का काम करता है। ठीक है। जो कि एक इसमें अर्थात ये एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहा है, यानी अभिसरित करने का काम कर रहा है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस अपने ऊपर ये आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात दूर भेज देता है। ये यानी अवतल लेंस पे अगर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अपवर्तन के पश्चात देखिए फैल गए। ठीक है। इनको आभासी रूप में अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इन अपवर्तित किरणों को जो फैल गई हैं अपवर्तन के पश्चात, इनको आभासी रूप में पीछे की ओर बढ़ाने पर कहीं पर ये मिलती भी प्रतीत होती हैं, इसलिए यहाँ पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से बनता है आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से अधिकांश स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस अर्थात डाइवर्जेंट लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब फैलाने वाला। ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, ये हम इनको कई प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं
कि जो प्रिज्म होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर, अपने आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, प्रिज्म की विशेषता होती है कि वो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मोड़ता है। यह आपने छोटी क्लासों में कहीं पढ़ा भी होगा कि प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, ये देखिए इस वाले में ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म क्या कर रहा है, अपने ऊपर, ये प्रिज्म है, इसका त्रिभुजाकार फलक, ये अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को, या आपतित किरण है, ये सीधी आगे नहीं बढ़ी, अपवर्तन के पश्चात ही इधर मुड़ गई। ठीक है, विरल से सघन में आती, इसलिए सघन में थोड़ा ये इस अभिलंब की ओर मुड़ गई, और फिर ये जो अंदर ही अपवर्तित किरण है, फिर ये जब ये सघन से फिर विरल में आई, कांत से विरल में आई, तो फिर ये यहाँ बाहर विरल में अभिलंब से दूर हो गई, ये अभिलंब है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये आपतित किरण थी, ये जब प्रिज्म से होकर बाहर निकली तो प्रिज्म ने इस आपतित किरण को इस अपने आधार, इसका आधार ही है, इस आधार की ओर मोड़ दिया, तो अपवर्तित किरण आधार की ओर मुड़ गई है। ये हर प्रिज्म में होता है कि प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मोड़ता है। ठीक है, तो इसी गुण के द्वारा हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, हम इनको ये मान सकते हैं कि ये कई प्रकार के प्रिज्मों से को जोड़कर बना होगा, और प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को उसके बाद अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मोड़ देता है। ये प्रिज्म है, तो ये, तो जैसे प्रिज्म ये यहाँ पर ऐसा रख दिया हमने, तो जो ये नीचे वाला ये है त्रिभुजाकार फलक, वो आप चित्र में देख रहे थे। तो अगर ये प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी, ठीक है, जैसे प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी, यहाँ से आएगी, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण हमको ये यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखेगी, ये आधार की ओर। ठीक है ना, ये इसका आधार है, यहाँ से अगर प्रकाश किरण आ रही है तो ये इस आधार की ओर वापिस नीचे बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो प्रिज्म की विशेषता है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसे उत्तल लेंस को हम कैसे समझाएंगे इसको। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को हम कई प्रकार के छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर ये पहली की किरण आपतित हुई, तो ये किरण इस उत्तल लेंस से इस प्रिज्म के इस पार्ट पे पड़ी, तो इस प्रिज्म ने इसको अपने इस आधार की ओर मोड़ दिया। सही है, ठीक है। ऐसे ये जो नीचे वाला इसका प्रिज्म वाला भाग है, इसने भी अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर, इस वाले प्रिज्म का आधार कहाँ होगा, ये होगा, इसने इस अपवर्तित किरण को इस आधार की ओर मोड़ दिया। ऐसे ये दूसरा प्रिज्म का पार्ट देखिए, ये भी प्रिज्म का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसका शीर्ष वाला पार्ट काट दिया गया होगा, तो इसने भी अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को इस आधार की ओर मोड़ दिया, इसका आधार ये बड़ी वाली लिखा होगी, इधर की ओर मोड़ दिया। ऐसे ही ये वाली प्रकाश किरण है, ये इस प्रिज्म के इस भाग पे पड़ी, तो इसने भी अपवर्तित किरण को अपने इस बड़े आधार की ओर मोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि उत्तल लेंस को हम विभिन्न प्रकार के प्रिज्म और उनके टुकड़ों से बना हुआ को जोड़कर बना हुआ मान सकते हैं, और जब इन प्रिज्म के टुकड़ों पर ये प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात इसके आधार की ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तल लेंस में जो ये प्रिज्म जुड़े हुए हैं, इनका आधार जो है मध्य भाग में होता है। देख रहे हैं आप, प्रत्येक प्रिज्म का आधार इस लेंस के मध्य भाग की ओर है, इसीलिए इस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मध्य भाग की ओर मोड़ रही हैं, क्योंकि इन सभी प्रिज्मों का आधार मध्य भाग की ओर है। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म क्या कर रहा होगा, अपने आधार की ओर आधार की तरफ किरणों को मोड़ रहा होगा, और ये आधार लेंस के मध्य भाग में, इसलिए किरणें मध्य भाग की ओर मोड़ रही हैं और यहाँ पर मिल रही हैं। ऐसे ही अवतल लेंस में भी हम ये मान सकते हैं कि अवतल लेंस भी कई प्रकार के प्रिज्मों को जोड़कर बना होगा। तो इसमें प्रिज्मों का जो आधार वाला भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो शीर्ष वाला भाग होता है, कोने वाला भाग, जैसे हम ये मान सकते हैं कि जैसे एक प्रिज्म है, ये वाला, हम ये मान सकते हैं कि ये प्रिज्म ये है, ऐसे एक प्रिज्म ये है, ये वाला प्रिज्म। तो अगर हम ये मोटे तौर पे देख लें कि ये दो प्रिज्मों को जोड़कर बना है, तो इस वाले ऊपर वाले प्रिज्म का आधार बाहर की ओर है, इस नीचे वाले प्रिज्म का आधार बाहर की ओर है। तो इस पर जो ये किरण आपतित हुई, तो ये किरण जब इस वाले प्रिज्म पर आपतित हुई, तो इस प्रिज्म ने इस आपतित किरण को अपने आधार की ओर मोड़ दिया, आधार माने इस तरफ, यानी इस लेंस के बाहर की ओर मोड़ दिया। ऐसे ही ये वाली किरण जब इस नीचे वाले प्रिज्म पर आपतित हुई, तो इस नीचे वाले प्रिज्म ने भी इस आपतित किरण को इस नीचे वाले प्रिज्म का आधार कहाँ होगा, ये होगा, इस आधार की ओर मोड़ दिया।
ऐसे ही ये वाली किरण आपतित हुई इसी प्रिज्म, तो इस प्रिज्म ने इसको भी अपने आधार की ओर, आधार यह है, इसकी ओर मोड़ दिया। ऐसे ही ऊपर वाला प्रिज्म देखिए, इसका आधार यह है, तो इस पर ये दूसरी किरण आपतित हुई तो इसने प्रिज्म ने अपवर्तन के पश्चात इसको आधार की ओर मोड़ दिया, आधार इधर की ओर है, इधर की ओर मोड़ दिया। अर्थात अवतल लेंस में जो प्रिज्म जुड़े हैं उन प्रिज्मों के आधार बाहर की ओर हैं, किनारों की ओर हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो भी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो प्रकाश किरणें वास्तव में इस प्रिज्म वाले भागों पर आपतित होती हैं। प्रिज्म इनको अपने आधार की ओर मोड़ता है, जो कि इस अवतल लेंस में किनारों की तरफ हैं। इसलिए अपवर्तन के पश्चात ये किरणें किनारों की ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए ये किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फैलती हुई दिखती हैं हमको, जो कि अपसरित होना कहलाता है किरणों का। इसके बाद अगला वाला आप देखेंगे, इसमें लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि लेंस में क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ये उत्तल लेंस है, ऐसे ही ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस में हमने अभी पहले उत्तल लेंस के बारे में देखा था। तो उत्तल लेंस में क्या थे, दो, जो ये जैसे उभयोत्तल लेंस है इसमें दो वक्रीय पृष्ठ उत्तल थे, या जो अवतल लेंस था इसमें भी दो वक्रीय पृष्ठ क्या थे, अवतल थे। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में जैसे दो वक्रीय पृष्ठ हैं, ये दोनों वक्रीय पृष्ठ किसी न किसी गोले के हिस्से रहे होंगे। ये भी जैसे किसी गोले का सरा होगा, ऐसे ये भी किसी गोले का सरा होगा इधर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों जो वक्रीय पृष्ठ हैं, ये जिस गोले के हिस्से रहे होंगे उस गोले का केंद्र इन लेंसों का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस जैसे माने इधर वाला पृष्ठ है, इसका इधर वाले पृष्ठ का अगर हम गोला बनाते हैं यहाँ ऐसा, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र जरूर रहा होगा यहाँ। तो उस गोले का केंद्र ही इस वाले पृष्ठ का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब ये वाला पृष्ठ देखिए, दूसरा पृष्ठ, इस पृष्ठ का गोला इधर की साइड बनेगा ऐसे, तो इस वाले पृष्ठ का जो गोला इधर की साइड बनेगा, उस गोले का केंद्र माना ये है। तो ये केंद्र क्या होगा, इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र होगा। तो यानी उत्तल लेंस में दो पृष्ठ हैं, तो इन दो पृष्ठों, ये दो पृष्ठ दो गोलों के हिस्से रहेंगे और उन दो गोलों में दो केंद्र रहेंगे। अर्थात इन दो पृष्ठों के वो दो केंद्र क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। माने वो उन दो गोलों में जो केंद्र हैं वो इन दोनों पृष्ठों के लिए वक्रता केंद्र होंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ये वाला पृष्ठ है, इसका गोला इधर की ओर पूरा होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे माना इसका वक्रता केंद्र में C1, और ये वाला जो गोला है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसका गोला इस तरफ पूरा हो रहा होगा, उस वाले गोले का केंद्र माना यहाँ पर है। तो ये जो उन दो गोलों के केंद्र C1 C2 होंगे, ये इन दोनों पृष्ठों के लिए क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। तो लेंसों के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। और इन जो लेंस के जो वक्रता केंद्र होते हैं, इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पहली परिभाषा बता रहा हूँ, लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाओं में क्या है कि पहला मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये है वो लेंस, इस लेंस के दो वक्रता केंद्र माना, इन दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये C1 C2 रेखा क्या होगी, इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष हो जाएगी। ऐसे ये अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस के मैंने ये दो C1 C2 वक्रता केंद्र मान लिए, इनको मिलाने वाली रेखा ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र क्या है कि जैसे ये वाला लेंस है, ये उत्तल लेंस ले रहा हूँ मैं, कि प्रत्येक लेंस में एक बिंदु ऐसा होता है जिसकी ओर, जैसे इस बिंदु की क्या होता है एक्चुअल में, कि इस बिंदु की ओर आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यह है प्रकाशिक केंद्र की, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरणों के समांतर होकर निकलती हैं। जैसे ये किरण, ये उत्तल लेंस है,
इस पर एक ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये यहाँ पर वाई से कांच में जा रही थी, माना कांच का बना लेंस है, वाई से कांच में जा रही थी, तो विरल से सघन में जाने पे इसका अपवर्तन हो गया। ये सीधी नहीं निकलेगी है, ये इसका पथ नहीं, वास्तविक पथ इसका ये डैश डैश वाला वास्तविक पथ नहीं है, ये आपतित किरण है, इस दिशा में, इस वाली दिशा में अपवर्तित हो गई। अब ये कांच में प्रवेश कर गई, फिर कांच से बाहर आ रही है वाई में, तो फिर ये सीधी नहीं निकलेगी किरण, ये क्या हो जाएगी, इसका ये अपने पथ से कुछ विचलित होगी, इस दिशा में निकल गई। तो इसमें क्या होता है, इस लेंस में ये जैसे इस बिंदु से आ रही है, तो इस लेंस में इस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण ये इस वाली बिंदु से, तो ये एक ऐसा बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। तो प्रत्येक लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होती है। तो ये बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल पॉइंट। ऐसा यहाँ पर भी है कि जो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी क्या होगा, ये मैंने खैर पतला अवतल लेंस ले रखा, तो अवतल लेंस में ये होगा कि अवतल लेंस में वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है। एक परिभाषा और भी है इसकी कि लेंस के अंदर या लेंस के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आप लेंस के अंदर वाला पार्ट देखें। लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होगा, लेंस के अंदर उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे जो कि लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। लेंस में यानी प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ये होगी कि प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होगा जो कि लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। इसको हम सी से प्रकट करते हैं। जैसे माना ये लेंस है, ये वाला लेंस, इसका प्रकाशिक केंद्र सी है, ये इसके ध्रुव हो गए P1 P2। तो इस प्रकाशिक केंद्र ने इस लेंस के ध्रुवों को दो पार्टों मार दिया, एक पार्ट हो गया इसका P1C और एक हो गया P2C। तो इस ध्रुव की इस प्रकाशिक केंद्र की विशेषता ये होती है कि CP1, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने CP1 बटे CP2, ये CP1 बटे CP2 बराबर क्या होगा, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात। जैसे ये पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R1, और ये पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R2। वक्रता त्रिज्या से क्या मतलब है, यहाँ पे सुन लीजिए इसको, कि जैसे ये दो पृष्ठ हैं, ये दो पृष्ठ जिस माना जैसे पृष्ठ है, ये जिस गोले का हिस्सा रहा होगा उस गोले की त्रिज्या इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ऐसे ये वाला जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा रहा होगा उस गोले की त्रिज्या वो इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी लेंस के पृष्ठ, चाहे वो उत्तल लेंस है चाहे वो अवतल लेंस है, लेंस के पृष्ठ जिन गोलों के हिस्से होते हैं उन गोलों की त्रिज्याएं लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है। तो माना यहाँ पर जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 हैं। तो ये जो प्रकाशिक केंद्र होगा, ये इसके ध्रुवों को दो भाग, ये इस लेंस की जो मोटाई है, मोटाई क्या है इसकी P1 P2, इस मोटाई को दो ऐसे पार्टों में तोड़ देगा कि इन पार्टों का अनुपात इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माना यहाँ पर इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है। तो ये क्या हो जाएगा, CP1 बट्टे CP2 बराबर क्या होगा R1 बट्टे R2। ठीक है, तो CP1 बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2। ये इस प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है। अब जो पतला लेंस होगा, पतले लेंस में क्या होता है, ये मोटे लेंस के लिए था कि मोटे लेंस में क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात जो किरण बाहर निकलती है, ये किरण जो है आपतित किरण के समांतर होती है, और इन आपतित किरण और इस अपवर्तित किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है उसे हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये मोटे उत्तल या अवतल लेंस में होता है ऐसा, परंतु जो उत्तल लेंस हम लैब में देखते हैं अपने यहाँ, तो वो होते हैं पतले। तो पतले उत्तल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र की में क्या होगा कि प्रकाशिक केंद्र की सीध में जो किरण आएगी वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। यानी इसमें जो ये आपतित और ये अपवर्तित जो किरण है ये संपाती होती है। यहाँ पर पतले लेंस में आपतित और अपवर्तित किरण एक ही लाइन में आ गई। ठीक है, तो पतले लेंस में प्रकाशिक केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है।
ठीक है, यानी अपने पथ से विचलित नहीं होगी। तो पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। जैसे अवतल लेंस में भी ये प्रकाशिक केंद्र इसकी दिशा में, ये पतला अवतल लेंस है, इसकी दिशा में आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल गई। ठीक है, इसके बाद देखिए फोकस। तो लेंस के क्योंकि दो पृष्ठ होते हैं इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। तो लेंस में जो दो फोकस है उनको हम कहते हैं प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। तो जैसे इसमें उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु किसे कहेंगे हम, कि लेंस की मुख्य अक्ष माना ये वाली, ये F1C। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप मुख्य अक्ष पे, इस मुख्य अक्ष पे एक बिंदु है, ये F1 मान लिया मैंने। इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ऐसे ही अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस की ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु की सीध में ये जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें अगर आप देखेंगे ये सब किसकी सीध में आ रही हैं, इस F1 की सीध में आ रही हैं। तो अवतल लेंस के लिए इस F1 की परिभाषा क्या होगी कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये किरणें इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये आई, ये लेंस से पड़ी और लेंस से पड़ने के बाद ये क्या होगी, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो अवतल लेंस में ये जो F1 या उत्तल लेंस में जो F1 है ये लेंसों का प्रथम फोकस है। तो प्रथम फोकस की परिभाषा हम क्या कहेंगे, दोनों लेंसों को कंबाइंड लेके कहेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, और इस बिंदु से गुजरने वाला जो तल होगा, लंबवत तल, ये वाला तल, ये इस तल को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस से गुजरने वाले लंबवत तल को हम प्रथम फोकस तल कहते हैं। और एक चीज़ और कि प्रथम फोकस, ये माना ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी ये प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस दूरी है ये बाईं तरफ है, क्योंकि इसका प्रथम फोकस बाईं तरफ है, इसीलिए ये उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस है ये प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, इसीलिए इसकी जो प्रथम फोकस दूरी होगी ये CF1, ये प्रथम फोकस दूरी ये क्या हो गई, ये नेगेटिव हो गई क्योंकि बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव होती हैं, तो दूरी नापी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है ये बाईं तरफ है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं तरफ है। तो प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा बता रहा मैं यहाँ पे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। यह दूरी उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव और अवतल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ये दूरी ये है प्रथम फोकस दूरी CF1। यहाँ पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये जो CF1 है, F1 इस प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ है, दाईं तरफ की दूरियाँ पॉजिटिव होती हैं। इसी प्रकार से द्वितीय फोकस, तो द्वितीय फोकस क्या होगा, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं कि लेंस में यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस से अवतल लेंस से, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। अपवर्तन के पश्चात ये उत्तल लेंस इनको मुख्य अक्ष के किसी बिंदु